वेल फ्रेंड्स, एज एन एंड यूजर जब आप अपने लिए कोई भी रेजिडेंशियल डेवलपमेंट देखने जाते हो तो आपको मेनली 3 चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। सबसे पहला इनएफिशिएंट लेआउट, सेकंड वन इज लैक ऑफ एमिनिटीज एंड थर्ड वन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कनेक्टिविटी चैलेंज। आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए एक ऐसी लग्जरी रेडी टू मूव हाई राइज डेवलपमेंट लेकर आया हूं जहां पर अगर आप इन्वेस्ट करते हो और जहां पर अगर आप रहते हो तो आप इन तीनों चैलेंजेस से फ्री हो सकते हो। सो हाई एवरीवन, दिस इज शिवम योर होस्ट एंड अ रियल एस्टेट कंसल्टेंट। सो आज के इस वीडियो को हमने मेनली 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम इस रेडी टू मूव लग्जरी डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। सेकंड पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें मैं आपको इसका एक्चुअल 4 BHK अपार्टमेंट का टूर कराऊंगा और थर्ड पार्ट में आपके साथ 3 ऐसे इंपॉर्टेंट रीजन शेयर करूंगा जिसकी वजह से ये प्रोडक्ट एंड यूजर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। सो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सो सबसे पहले हम बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में। इस प्रोजेक्ट का नाम है ATS ट्रायम्फ। लोकेशन आती है सेक्टर 104 बैंगन द्वारका एक्सप्रेसवे। इस प्रोजेक्ट को ATS ने डिलीवर्ड किया था इन 2018। ये टोटल 12 एकर्स की हाई राइज लग्जरी डेवलपमेंट है। इस 12 एकर्स के अंदर सिर्फ 8 टावर्स है एंड सबसे इंपॉर्टेंट, हर एक फ्लोर पर आपको सिर्फ 2 अपार्टमेंट्स मिलते हैं। देखिए, पूरे गुड़गांव में बहुत ही लिमिटेड ऐसे प्रोजेक्ट हैं जहां पर आपको हर फ्लोर पर सिर्फ 2 ही अपार्टमेंट्स मिल रहे हैं। सो कहीं ना कहीं ये इस प्रोजेक्ट की लग्जरी को शो करता है। इसके अलावा इस टोटल 12 एकर्स के अंदर सिर्फ 443 यूनिट्स हैं, विच मीन्स अप्रॉक्स 36 यूनिट्स पर एकड़ इसकी डेंसिटी आती है, जो कि ये दर्शाता है कि ये एक लो डेंसिटी प्रोडक्ट है। इसके अलावा इसके टावर्स की हाइट G+27 है एंड अगर मैं साइजेस की बात करूं तो यहाँ पर आपको 2 साइजेस मिल जाते हैं, 3 BHK प्लस सर्वेंट 2290 स्क्वायर फीट एंड 4 BHK प्लस सर्वेंट प्लस फैमिली लॉन्च 3150 स्क्वायर फीट। तो इस तरीके से इस पूरे डेवलपमेंट को डिजाइन किया जा रहा है। अब अगर मैं कुछ अदर स्पेसिफिकेशंस की बात करूं तो इस प्रोजेक्ट में आपको 2 क्लब हाउसेस मिलते हैं 2 एकड़ के, विच मीन्स पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे पर ये एकमात्र ऐसी रेडी टू मूव हाई राइज डेवलपमेंट है जहां पर आपको 2 सेपरेट क्लब हाउस मिलते हैं जो कि 2 एकड़ के हैं। तो ये आपके लिए एक तरह से बेनिफिट होने वाला है। इस पर्टिकुलर ये जो क्लब हाउस डिजाइन किए इन्होंने बहुत ही शानदार बनाए हुए हैं। इसके अंदर आपको सारी की सारी एमिनिटीज मिल रही हैं, जितनी भी इंडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज है वो सारी की सारी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। इसके अलावा इस 12 एकड़ में 7 एकड़ जो एरिया है वो कम्प्लीटली डेडिकेटेड है फॉर द ग्रीन डेवलपमेंट, विच मीन्स अप्रॉक्स 60% जो एरिया है वो आपके लिए सिर्फ रिक्रिएशनल पर्पस के लिए डिजाइन किया जा रहा है। यानी कि आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा ओपन स्पेस मिलने वाला है। आप यहाँ पर रहोगे तो आपके बच्चे को खेलने के लिए काफ़ी ज़्यादा जगह मिलने वाली है और काफ़ी ज़्यादा आपको ग्रीन पार्क्स मिलने वाले हैं। अब हम सीधा चलते हैं इनका जो 4 BHK का अपार्टमेंट है उसका टूर करते हैं। सो नाउ दिस इज द 4 BHK प्लस सर्वेंट प्लस फैमिली लॉन्च। इसका एरिया निकल के आता है 3150 स्क्वायर फीट। जैसे ही आप इसमें एंटर करते हो सबसे पहले आपको मिलता है एक्सक्लूसिव लिविंग एंड डाइनिंग एरिया। बहुत ही एक्सक्लूसिव साइज का इनका लिविंग एंड डाइनिंग एरिया आ जाता है। ATS ट्रायम्फ की ये सबसे बड़ी खास बात है कि इनका जो नेट यूजेबल एरिया है वो एज कम्पेयर टू दी अदर बिल्डर्स बहुत ज़्यादा निकल के आता है। ये जो स्पेस मिल रहा है ये इनका हो जाता है फैमिली लॉन्च। अगर आप चाहते हैं इस पूरे स्पेस को लिविंग एंड डाइनिंग एरिया भी बना सकते हैं। इसी में आपको ये VRB AC मिल जाती है। बहुत शानदार स्पेस है। जब एक्चुअल में आप इसको देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर कितना ज़्यादा स्पेस निकल के आता है। साथ ही साथ इससे अटैच आपको ये बैल्कनी मिलती है। मैं आपको बैल्कनी दिखाता हूँ, कितनी शानदार बैल्कनी है। सो दिस इज़ दी बैल्कनी। आप खुद देखिए, जब आप बैल्कनी में देखोगे बहुत अच्छा स्पेस प्रोवाइड किया है यहाँ पर इन्होंने, और यहाँ से आपको बिल्कुल किसी भी तरह की कोई रुकावट नहीं है। बहुत शानदार व्यू मिलता है। सामने आपके जस्ट फ्रंट पे द्वारका एक्सप्रेसवे प्रॉपर तरीके से ऑपरेशनल है। सो ये इसकी बैल्कनी हो जाती है। अब सीधा चलते हैं इनके बेडरूम नंबर 1 की तरफ। सो दिस इज़ द मास्टर बेडरूम और बेडरूम नंबर 1 है इस 4 BHK का। जैसे ही एंटर करते हैं काफ़ी अच्छे साइज़ का इनका बेडरूम है। अगर फ्लोरिंग की बात करी जाए तो यहाँ पर आपको वुडन लैमिनेटेड फ्लोरिंग मिल रही है। इसमें ही आपको अटैच्ड AC मिल रही है और साथ ही साथ ये स्पेस बहुत अच्छा स्पेस है। इससे यहाँ पे आपको ज़्यादा स्पेस मिल जाता है। ये जो एरिया है वो पूरी तरह से वार्डरोब्स के लिए डेडिकेटेड है। यहाँ पर आपको ये वार्डरोब्स मिल रही है और इससे ही अटैच्ड आपको ये वॉशरूम मिल रहा है। वॉशरूम की बात करिए तो वॉशरूम के अंदर जो फिटिंग्स आपको दिख रही हैं एज इट इज़ आपको मिलने वाली हैं और साथ ही साथ फ्लोरिंग पर एंटी स्किड टाइल्स है। इसके बाद इससे अटैच्ड आपको मिलती है ये बैल्कनी, और बैल्कनी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अच्छी बैल्कनी है, काफ़ी अच्छा साइज़ है। फिर से आपको बढ़िया सीमलेस व्यू मिलता है
So this is all about the master bedroom. Now this is the bedroom number 2. बेडरूम नंबर 2 में जैसे ही आप एंटर करते हो लेफ्ट साइड में आपको ये जो एरिया दिखता है ड्रेसिंग एरिया, यहाँ पर आपको वार्डरोब्स मिल रही हैं। इससे ही अटैच्ड आपको वॉशरूम मिल जाता है, वही सेम सारी फिटिंग्स आपको मिल रही हैं। फिर आप जैसे रूम में एंटर करते हो विट्रीफाइड टाइल्स आपको फ्लोर की पर मिल रही है और इसी बेडरूम के अंदर आपको मिल रहा है एसी एंड इसी से अटैच्ड आपको ये बैल्कनी मिल जाती है। आइए मैं आपको बैल्कनी दिखा देता हूँ। काफ़ी अच्छी बैल्कनी है और आप इस बैल्कनी के अंदर देखोगे तो आपको बड़ा, दिन में अभी अप्रॉक्स 1:30 बजे का टाइम हो रहा है, वीडियो बना रहा हूँ, बढ़िया धूप आ रही है यहाँ पे, तो आपको अच्छी धूप भी मिलेगी और सामने आपको मेन एक्सप्रेसवे का व्यू मिल रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट द बेडरूम नंबर 2। अब सीधा चलते हैं बेडरूम नंबर 3 की तरफ। नाउ दिस इज द बेडरूम नंबर 3। बेडरूम नंबर 3 के अंदर हम एंटर करते हैं। सबसे पहले हमें मिल जाता है ये वार्डरोब। ये जो फ्लैट में आपको दिखा रहा हूँ अपार्टमेंट, ये सेमी फर्निश्ड अपार्टमेंट है, तो इसमें जो भी चीज़ें आपको दिख रही है एज इट इज़ आपको मिलने वाली है। तो ये वार्डरोब्स आ जाती हैं, नीचे विट्रीफाइड टाइल्स मिल रही हैं, इससे अटैच्ड आपको ये वॉशरूम मिल जाता है। वॉशरूम के अंदर सेम फिटिंग्स हैं, साथ ही साथ इसमें आपको एसी मिल रही है और इसके अलावा ये आपको स्लाइडिंग विंडो मिल जाती है, देती है। यहाँ से आप बहुत अच्छा, दिन में धूप भी यहाँ से बहुत शानदार आती है, आपको वेंटिलेशन भी प्रॉपर मिलेगा और आपके रूम को एक अलग तरह का लुक भी प्रोवाइड करेगा। अब इस अपार्टमेंट के सबसे इम्पॉर्टेंट जगह पर हम आ चुके हैं, दैट इज़ किचन। बहुत ही शानदार स्पेस आपको यहाँ पर मिल रहा है और जो भी चीज़ें आपको दिख रही है, जैसा यहाँ पर काम किया गया है, जो भी अपर एंड लोअर कैबिनेट्स वगैरह सारी चीज़ें दिख रही है एज इट इज़ आपको मिलने वाली है। ये पैरेलल शेप का आपको स्लैब मिलने वाला है और काफ़ी अच्छे साइज़ का इनका किचन है। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ इंक्लूड करना चाहूँगा, देखिए जब भी आप अपने कहीं घर लेने जाते हो तो वहाँ पर सबसे पहला इंप्रेशन आपका किचन और आपका लिविंग एंड डाइनिंग एरिया से ही पड़ता है और यहाँ पर आपको दोनों ही चीज़ें एक्सक्लूसिव मिल रही हैं। किचन भी आपका शानदार साइज़ का हो जाता है, लिविंग एंड डाइनिंग एरिया भी आपका बहुत एक्सक्लूसिव है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इनका सर्वेंट रूम। सो दिस इज द सर्वेंट रूम ऑफ दिस अपार्टमेंट। काफ़ी अच्छे साइज का सर्वेंट रूम है, इससे अटैच्ड आपको ये वॉशरूम भी मिल जाता है। आप एक बार सर्वेंट रूम अंदर से देखिए। सर्वेंट रूम जो है इनका, इसके 2 एंट्री और एग्जिट है। एक तो आपका प्रॉपर बाहर से आ जाता है और दूसरा आपका यूटिलिटी बैल्कनी से जो अटैच्ड है आपकी किचन से, और ये इसका प्राइवेट वॉशरूम हो जाता है। सो ऑलमोस्ट अभी तक हम इनका पूरा 4 BHK का अपार्टमेंट का टूर कर चुके हैं। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ इनके 4th बेडरूम की तरफ। सो दिस इज द एक्सक्लूसिव 4th बेडरूम नंबर 4 है। एंट्री करते ही आपको यहाँ पर मिलती है वुडन लैमिनेटेड फ्लोरिंग, एसी मिल रही है, साथ ही साथ इससे अटैच्ड आपको ये वार्डरोब्स मिल रही हैं। बहुत अच्छी वार्डरोब्स इन्होंने डिज़ाइन करी हुई हैं। इससे अटैच आपको ये मिल जाता है वॉशरूम और इसके अलावा आपको यहाँ पर मिलता है ये स्लाइडिंग विंडो, जैसा हमने देखा था बेडरूम नंबर 2 के अंदर, एज इट इज़ आपको बेडरूम नंबर 3 के अंदर मिलता है, जहाँ से आप प्रॉपर वेंटिलेशन भी ले सकते हो और आपको शानदार द्वारका एक्सप्रेसवे का व्यू भी मिलता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द 4 BHK अपार्टमेंट ऑफ द ATS ट्राइब, जहाँ पर मैंने आपको पूरे अपार्टमेंट का टूर करा दिया। ये सेमी फर्निश्ड जो फ्लैट है, अपार्टमेंट है, ये आपको मिलता है 4.2 CR के अंदर। सो अभी की अभी दिए गए नंबर पे कॉल करिए फॉर द साइट विजिट। अब वीडियो के बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन में चलते हैं, जहां पर 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। सो अभी तक हमने इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करी, इसका 4 BHK का टूर भी कराया। अब मैं आपके साथ 3 वो रीज़न शेयर करता हूँ जिसकी वजह से एज एन एंड यूज़र आपको यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए। सो सबसे पहला रीज़न आता है दैट इज़ कनेक्टिविटी। एज एन एंड यूज़र अगर मुझे अपने लिए कोई अपार्टमेंट देखना हो तो वहाँ पर मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस होगी कि मुझे बहुत ही शानदार कनेक्टिविटी मिल सके। सो अगर मैं इस लोकेशन की बात करूं सेक्टर 104 की, सो यहाँ से चाहे द्वारका दिल्ली की बात करूं, IJ एयरपोर्ट की बात करूं, NH8 की बात करूं, या फिर साइबर सिटी की बात करूं, या फिर यहाँ से मानेसर की बात करूं, आपके लिए बहुत स्मूथ कनेक्टिविटी बन जाती है। आप जस्ट मेरे बैक साइड में भी देख रहे हो, ये रनिंग द्वारका एक्सप्रेसवे, बिल्कुल उसके बैंक ये प्रोडक्ट लोकेटेड है। सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है दैट इज सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। एज एन एंड यूज़र मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जिस सोसाइटी में मैं रह रहा हूँ उसके आसपास, इवन उसके बहुत ही नज़दीक मुझे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाए। सो यहाँ से 3 से 4 मिनट के ड्राइव में आपको बहुत शानदार स्कूल्स मिल जाते हैं, जैसे DPS। अगर मैं कमर्शियल की बात करता हूँ तो वो भी आपको इसी विसिनिटी में मिल जाते हैं, लाइक ओकस मेडले। सो इस तरीके से कल को आपको चाहे एजुकेशन पर्पस की बात करी जाए या फिर कमर्शियल नीड्स की बात करी जाए, उसके लिए सारी की सारी फैसिलिटीज इस माइक्रो मार्केट में अवेलेबल है। थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है दैट इज अपकमिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पर जो जंक्शन पॉइंट है सेक्टर 101, 102, 102
102A एंड 104, उस जंक्शन पॉइंट पर आपको आने वाले 2.5 से 3 साल में ऑपरेशनल मेट्रो मिलेगी। सो कहीं ना कहीं ये इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही एक्सेसिबल बना देगा, आपकी लाइफस्टाइल को बहुत ही ज़्यादा बेटर बना देगा। इसके अलावा सेक्टर 104 जहां पर अभी हम खड़े हुए हैं, इसके जस्ट ऑपोजिट आपको दिख रहा है द्वारका एक्सप्रेसवे, उसके सामने जो सेक्टर पड़ता है वो है 102A। सेक्टर 102A अपने आप में बड़ा ही स्पेशल सेक्टर है बिकॉज ऑफ देयर लो डेंसिटी। उस सेक्टर में जो फ्रंट 100 एकड़ का एरिया वो डेडिकेटेड है फॉर द गवर्नमेंट पार्क, जहां पर गवर्नमेंट अपना 100 एकड़ का पार्क डेवलप कर रही है। और उसी में बैक साइड में जो काम दिखता हुआ आपको दिख रहा है, ये यहाँ पर शीतला माता देवी कॉलेज एंड हॉस्पिटल डेवलप हो रहा है, जो कि 30 एकड़ का कैंपस होने वाला है। सो ये बहुत बड़े सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जो इस लोकेशन पे आएंगे और इस लोकेशन की वैल्यू बढ़ाएंगे, यहाँ पर आपके लिविंग एक्सपीरियंस को भी बढ़ाएंगे। सो इस तरीके से ये 3 वो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो एज एन एंड यूजर आपको कंसिडर करने चाहिए, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द ATS ट्रायम्फ इन सेक्टर 104। ये प्रॉपर रेडी टू मूव हाई राइज रेजिडेंशियल डेवलपमेंट है। यहाँ पर आपको 3 BHK एंड 4 BHK दोनों ही साइज के अपार्टमेंट मिल जाते हैं। 3 BHK का जो स्टार्टिंग प्राइस है वो 3.10 CR है और जो 4 BHK का स्टार्टिंग प्राइस है वो 4 CR हो जाता है। एंड अगर आप यहाँ पर साइट विजिट बुक करना चाहते हैं, इस सोसाइटी को एक्चुअल में विजिट करना चाहते हैं, तो उसके लिए दिए गए नंबर पर कॉल करिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।